हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका रवि सर। कैसे हैं आप लोग? जल्दी बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपकी तैयारी खतरनाक तरीके से चल रहा होगा। और जल्दी जल्दी बिना देरी की हम लोग आज क्लास शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग हिंदी का लास्ट चैप्टर लेकर आए, अंतिम चैप्टर है। जी बच्चों, जिस सीरीज का शुरुआत हम लोगों ने बहुत दिन पहले किया था, धीरे धीरे करके पूरा पूरा एक एक करके वीडियो आ गया है। और वैसे बच्चे जो अभी तक 1 से लेके 11 तक का वीडियो नहीं देखे हैं, सॉरी 12 तक का नहीं देखे हैं, क्योंकि लास्ट चैप्टर है मेरे बच्चों, फटाफट क्या करिए, जाके आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे सर्च करना होगा निंदिया एडुकेशन पॉइंट। निंदिया एडुकेशन पॉइंट सर्च करिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर सारा वीडियो अपलोड हो चुका है, फटाफट देख लीजिए। क्योंकि ये आपका वीडियो ही नहीं समझिए, ये आपके जो आपका मंजिल है, जो आपका सपना है, साकार कराने में बहुत बड़ा आपका योगदान निभाने वाला है। फटाफट आप लोग तैयार हो जाइए और ऐसे ही जैसे मुस्कुराते हुए पढ़ते हैं, ऐसे मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और क्लास शुरुआत करते हैं। तो फटाफट बिना देरी की हम लोग क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर करिएगा। आप लोग क्या करते हैं, शेयर नहीं करते हैं भाई। अंतिम चैप्टर पे आ गए, अब तो शेयर कर दो वीडियो को, क्योंकि वनली आप ही पढ़ रहे हैं ना, सबको शेयर करिए। यदि एक टीचर आपके लिए इतना मेहनत कर रहा था, फिर आप लोग क्यों नहीं कर रहे? थोड़ा सा 2 मिनट समय निकाल के, अपना कीमती समय निकाल के सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आज सभी बच्चे अपना शेयर करेंगे, फटाफट सभी बच्चे ईमानदारी से शेयर करेंगे। और सभी जगह स्टेटस हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, जो भी आपका सोशल साइट है, जो भी आपका दोस्त जहां से जुड़ सकता है, उनको शेयर करिए ताकि सब कोई पढ़ सके। और जो आपका बिहार बोर्ड का आने वाला एग्जाम है, उसमें हम लोग अच्छा से अच्छा कर सके। तो चलिए बिना देरी के क्लास शुरुआत करते हैं। आज का चैप्टर है शिक्षा, है ना, बहुत मस्त चैप्टर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बताइए, शिक्षा क्या होता है? जानते हैं शिक्षा क्या होता है? जी बच्चों, हमारे समाज में शिक्षा का मतलब होता है नौकरी पा लेना। आपने पढ़ा, इंटर मैट्रिक जो भी क्लास किया, यदि नौकरी नहीं मिला, इसका मतलब आपने अधूरा शिक्षा रखा। हाँ, सही बोल रहे हैं कि नौकरी मिल गया तो आपने कंप्लीट शिक्षा किया, और नौकरी नहीं मिला तो आपका शिक्षा व्यर्थ हो गया। क्या यह सही है? जी नहीं, जी नहीं बच्चों। शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि नौकरी पा लेना। शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि नौकरी पा लेना, पैसा कमा लेना। शिक्षा का मतलब यह होता है कि आप अपने जो जिंदगी की समस्याओं को, जो भी जिंदगी की प्रॉब्लम है, उनको दूर कर सकें, उनसे लड़ सकें, आप समाज में बेहतर कर सकें। क्योंकि जिंदगी हमारे समाज में, आपके लाइफ में बहुत रंग की प्रॉब्लम है, उनसे लड़ना ही शिक्षा कहलाता है ना बच्चों? आप अपने अधिकार को पा सके, वही शिक्षा है। क्यों दिक्कत? तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। शिक्षा वह शेरनी का दूध है बच्चों ना, जो पिएगा जो धारेगा, ध्यान रखिएगा। आप भी शिक्षा है, आप भी शिक्षित होइए, समझ गए ना? अकेले नौकरी पर ध्यान मत दीजिए, शिक्षित होइए, शिक्षित एक अच्छे इंसान बनिए, है ना? तो चलिए, तो शिक्षा का लेखक कौन है बच्चों, बताइए। तो एक क्वेश्चन आपके मन में आया, पूछे आपसे कि शिक्षा का लेखक कौन है, जानते हैं आप? जी बताइए। हाँ बच्चों, शिक्षा के लेखक कौन है, जल्दी बताइए। आगे जे कृष्णमूर्ति, वही लेखक है। सही बोल रहे हैं आप लोग सर, जो पहला सवाल है वही लेखक है। जो शिक्षा का लेखक है बच्चों, इक्वल जे कृष्णमूर्ति, ध्यान रखिएगा। जे कृष्णमूर्ति ये आपका शिक्षा का लेखक है। तो पूछ रहा है इसका पूरा नाम क्या है? जे कृष्णमूर्ति, यहाँ जे शॉर्टकट लिखा है ना, तो जे का नाम क्या होता है? तो जिद्दू होता है बच्चों, जिद्दू कृष्णमूर्ति, ऑप्शन बी। अगला है कि जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। भय मतलब डर, जहां पे डर हो सकता है वहां पे शिक्षा नहीं हो सकता है। यह कौन सा पार्ट से लिया गया? शिक्षा से लिया गया बच्चों, ऑप्शन डी। ये बताइए, लीड बेटर की नजर में जे कृष्णमूर्ति क्या है? जे कृष्णमूर्ति क्या है? हाँ बच्चों, विश्व शिक्षक है। कौन है? विश्व शिक्षक। ये बताइए, जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? शिक्षा। सवाल तो बहुत आसान दिया, लास्ट चैप्टर है, मजा आ गया सवाल करने में। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन बच्चों, सारे बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहां हुआ था? जी बच्चों, आंध्र प्रदेश में हुआ था। मां की मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे? जे कृष्णमूर्ति जब बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, उनकी मां का देहांत हो गया था। तो पूछ रहा हूं, जे कृष्णमूर्ति लेखक शायद कितने उम्र के थे जो उनकी मां का देहांत हुआ था? मात्र 10 वर्ष का था बच्चों, 10 वर्ष का, मात्र 10 वर्ष का था, उनकी मां का डेथ हो गया था। ऑप्शन क्या हो गया? ए। ये बताइए फटाफट, जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है?
जल्दी बताइए क्या है? ये जैसे होता निबंध कहानी, उसी प्रकार शिक्षा क्या है? शिक्षा क्या है? संभाषण है। क्या बच्चों? संभाषण नहीं, संभाषण नहीं है जी बच्चों, संभाषण ही है। ये बताइए, मेधा कहां हो नहीं हो सकती? जहां डर है, जहां भय है, यानी जहां डर है वहां पर मेधा यानी शिक्षा नहीं हो सकती है। कोई दिक्कत? लाइनें याद कर लीजिएगा, जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती है। कोई दिक्कत? ये बताइए 8 नंबर सवाल, 9 नंबर आ गया। लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन है। क्या है? लेखक कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आप पढ़ लिख के कुछ नौकरी ले लिए, कोई एग्जाम निकाली, उससे भी ज्यादा कठिन काम क्या हो सकता है? ऐसे सही बोला है कि एग्जाम निकालना कठिन है, समझ गए ना, मेहनत लगता है, लेकिन इससे भी कठिन काम पूछ क्या है? हाँ बच्चों, क्या है? जीवन को समझना। बात कर रहे थे, कहानी में समझा रहे थे कि केवल शिक्षा मतलब नौकरी प्राप्त करना नहीं है, अपने जीवन को बेहतर बनाना, अपने जीवन की सारी समस्याओं को दूर करना, ये शिक्षा होता है, रियल शिक्षा। कोई दिक्कत? ऑप्शन क्या होगा? सी। लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा में क्या देती है? तो सच्ची शिक्षा क्या देती है? व्यापकता देती है, जानकारी देती है कि नहीं? चलिए आंसर क्या हो गया? सी। 10वां का सी हो गया। ये बताइए 11 नंबर, बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? यानी बचपन में आप कैसे रहेंगे तो आप बेहतर हो सकेंगे? बचपन में यानी आप कैसे रहेंगे तो, यानी स्वतंत्र। जी बच्चों सही बोला, स्वतंत्र। जितना हम आजादी से रहेंगे उतना ज्यादा हम अच्छे कर पाएंगे। जैसे हम लोग भारत पिछड़ा क्यों है? क्योंकि हम लोग का दबाव बनता है, हम लोग अपने मन से कुछ नहीं कर पाते हैं, अपने पेरेंट्स के मन से करते हैं, समझ गए, अपने बड़े भाई के मन से करते हैं, बड़े जो भी बड़े लोग हैं उनके दबाव में करते हैं, जो मेरा इच्छा नहीं होता वो भी जबरदस्ती करवाया जाता है। इसलिए अपना बिहार, अपना देश पीछे चल रहा है। वो देखिए चाइना, जापान, ये सब आगे क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लोग स्वतंत्र है। स्वतंत्र है तो फिर क्या होता है? जो जिद मतलब दिल करता है अच्छे से काम करता है, अब मन लगा के करता है। तो बताइए आपका जो पढ़ना है जबरदस्ती है या खुद से चुने हैं? खुद से, तब फिर स्वतंत्र है ना आप, कोई आप जबरदस्ती नहीं ना है। तो चलिए मजे से पढ़िए। ये बताइए, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है। कब संभव है? अभी जस्ट बात किए हैं, जब हम स्वतंत्र होंगे तभी संभव हो जाएगा। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को उसके संबंधों तथा उसके प्रेम में कौन नष्ट कर देता है? कौन खत्म कर देता है? कौन नष्ट कर देता है? जी बच्चों, डर। डर एक ऐसा चीज है ना जो पूरा किया है पानी फेर देता है। जैसे आज एग्जाम है, कितना भी तैयारी है ना बच्चों आपका, ये डर गए ना, कहा मतलब डर गया सो मर गया। हम डरने वाले, हम बिहारी है, बिहारी, समझ गए ना, हम बिहारी है भाई, डरने वाले नहीं है। एक बिहारी सब पे भारी, सुना है ना, यहाँ युद्ध से पहले बुद्ध पढ़ाया जाता है, सुन रहे होंगे आप लोग लाइन, समझ गए? हाँ, एक गाना भी सुने होंगे, ये बिहारी है, यहाँ राइफल से गोली नहीं, राइफल से खुट्टा ठुकाता है, आप लोग सुने हैं, समझ गए? बिहार को बदनाम कर दिया भाई। कुछ कुछ ऐसे सिंगर है जो ऐसे ऐसे गाना गा के बिहार को पूरा तहस नहस कर दिया हुआ है। ठीक, हम लोग बिहारी अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि गलत में ही टॉप पे है, बदमाशी में टॉप पे है, बिहार शिक्षा में भी टॉप पे है। जो बड़े बड़े कवि की बात कर लीजिए, बड़े बड़े जो भी बात करिए, यूपीएससी टॉपर बात कर लीजिए, बीपीएससी टॉपर करिए, हर एक चीज में हम लोग नंबर 1 पे है ना। तो चलिए, तो हम लोग डरते नहीं है, समझ गए ना, डर नहीं है। जहां डरिएगा सब खत्म हो जाएगा आपका। ये बताइए, जय कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस की ओर अग्रसर है? यानी जय कृष्णमूर्ति जो लेखक है उनके अनुसार विश्व कहां जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है? विकास क्यों नहीं जा रहा बच्चों? नाश क्यों भी नहीं जा रहा है? प्रतिस्पर्धा नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि संपूर्ण विश्व जो है ना, ये पूरा कह सकते हैं आधा दुनिया तो, समझ गए ना, क्या बोले हैं, जो ऋषि मुनि उनके पीछे पागल है। आसाम जो आधा दुनिया है तो कोर्ट कचहरी चक्कर लगा रहा है। यदि आप शिक्षित है तो फिर कोर्ट कचहरी क्यों जाते हैं? समझ गए ना, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, यानी पूरा दुनिया त्रस्त है, समझ गए? तो लेखक के अनुसार एक ऐसे नए समाज की स्थापना करना होगा जो एक नवीन समाज स्थापना हो सके, सबका कल्याण हो सके, लोगों का कल्याण हो सके। चलिए आ गया, एक पुस्तक का नाम है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, किसकी कृति है? द फर्स्ट एंड लास्ट भी कर सकते हैं। हाँ बच्चों, द फर्स्ट एंड लास्ट किसकी कृति है? जल्दी बताइए, 15 नंबर। जी बच्चों, आपको पता है लेखक जी क्या है? जे कृष्णमूर्ति, वही है।
साम्यवादी किससे लड़ रहा है? जी मस्त क्वेश्चन, साम्यवादी किससे लड़ रहा है? जी बच्चों पूंजीपति से। दो टाइप का होता है, जिसके पास पैसा है पूंजीवादी, समझ गए ना, जो हम लोग है समाजवादी यानी साम्यवादी, है कि नहीं? दू चल रहा है, पूंजीवादी साम्यवादी में लड़ाई चल रहा है। साम्यवादी किससे लड़ रहा है? पूंजीपति से। हिस्ट्री पार्ट में बताइए क्वेश्चन, पूंजीवादी देश कौन है? हिस्ट्री पढ़े हैं आप? पूंजीवादी देश कौन है और साम्यवादी देश कौन है? जल्दी बताइए, पूंजीवादी देश कौन है और साम्यवादी देश कौन है? यदि जो बता देगा आंसर समझेंगे आप सच में तैयारी कर रहे हैं आप। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? जल्दी बताइए। 17 का जी 12 मई 1895 को हुआ था। 12 मई 1895 ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा। जे कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था 12 मई 1895, ऑप्शन ए। ये बताइए जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? जिद्दू कृष्णमूर्ति। कोई दिक्कत? जी बच्चों 18 का देख लीजिएगा, 18 का बी। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? जे कृष्णमूर्ति का। रिपीट हो गया बच्चों ये क्वेश्चन। ये बताइए, ये नया क्वेश्चन है। जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? सही पूछ रहा है। हाँ बच्चों कौन सा सही है? वे प्रायः बोलते थे, संभाषण करते थे। ये सही आंसर, संभाषण यहाँ से कोई है। यही आपका शिक्षा भी है, चैप्टर का जो नाम है ना, ध्यान रखिएगा। पुस्तक की शिक्षा क्या है? तो संभाषण है। शिक्षा पाठ का रचयिता कौन? सबको पता भाई, जे कृष्णमूर्ति है। जे कृष्ण क्या है? मूर्ति। 21 का डी जी देख लीजिए जी बच्चों, 21 का डी है। चलिए अगला बताइए, 22 बताइए। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहां हुआ था बच्चों? आंध्र प्रदेश में हुआ था। सही, पहले कर लिए हम लोग। अच्छा, लॉर्ड बेटर किन में विश्व शिक्षा के रूप में देखते हैं? किनको देखते हैं भाई? जे कृष्णमूर्ति को देखते हैं। चलिए बताइए फटाफट, जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? शिक्षा है। बचपन में कैसे बता रहना स्वतंत्र? चलिए कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गया बच्चों हम लोगों का। चलिए आंसर क्या होगा? स्वतंत्र, ध्यान रखिएगा। चलिए 25 क्वेश्चन का सीरीज था, मैंने खत्म कर दिया फटाफट। और इसी के साथ समझ गए ना, आपका खत्म हो गया द एंड। चलिए इतना कर ले, जितना मैंने वीडियो में करवाया, जितना मैंने सवाल आपके लिए लाया, ये जितना कर लेते हैं तो आपका हिंदी में पूरा का पूरा सवाल बनेगा, है कि नहीं? बस एक सेक्शन है, काव्य खंड बचा हुआ है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि काव्य खंड का वीडियो एक साथ पूरा कर दें या अलग अलग पार्ट में कर दें। आपको कैसे देखने में मजा आता है, कैसे पढ़ने में मजा आता है, जल्दी बताइए। चलिए तो हम लोग धीरे 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 करके पूरा हिंदी कंप्लीट कर लिए हैं। और वैसे बच्चे जो अभी भी नहीं देख पा रहे हैं, ये वीडियो साइंस कॉमर्स आर्ट्स सब देख सकते हैं। मन में क्वेश्चन आता है कि सर हम आर्ट्स वाले हैं, सर हम साइंस वाले हैं, सर हम कॉमर्स वाले हैं। बच्चे कोई भी क्लास को, हिंदी है सबका बराबर है, आप देख सकते हैं और अपने सपना को साकार कर सकते हैं। ध्यान रखना बच्चा, फरवरी में जो एग्जाम है, बार बार बोलते हैं, जो एग्जाम फरवरी में है वह एक एग्जाम नहीं है, आपका सपना है। और गरीब बूढ़े माँ बाप की एक उम्मीद है, और एक समझ गए ना, एक क्या बोले, एक आपकी सीढ़ी है जिसको आप पार करने वाले हैं। और इसी सीढ़ी से डिसाइड होगा कि आप कितने आगे तक जा सकते हैं। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो शेयर कर दीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। कोई दिक्कत? जय हिंद।